झारखंड मंत्रालय के सामने हंगामा, नौकरी खोने वाले लोगों का अब गुस्सा फूटा है। मंत्रालय के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले तक इन्हीं परीक्षाओं को रद्द करने के लिए काफ़ी हंगामा हो रहा था, जिसके बाद कुछ लोगों की नौकरियां चली गई, चाहे जीएसएससी की बात करें, जीएसएससी की या जेपीएससी की। अब जिन लोगों की नौकरियां गई हैं सरकार के फैसले के बाद, क्योंकि सरकार ने उन छात्रों की मांग मानी और उसके बाद कुछ लोगों की नौकरियां गई, तो वो लोग अब सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका हंगामा देखने को मिला है और लोगों का जो गुस्सा है नौकरी जाने के बाद अब फूटा है। तो झारखंड मंत्रालय के सामने ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो झारखंड मंत्रालय के सामने ये हंगामा आप देख सकते हैं, फांसी लगाने का एक संकेत जो दिया है और विरोध प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर्स लेकर, देखिए आप भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी हाथ में है और ये तस्वीर लेकर भी देखिए गले में फंदे, इस तरीके से ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों की नौकरी गई है उन लोगों का अब गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। झारखंड में नौकरी गंवाने वाले लोग झारखंड मंत्रालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मधुकर आनंद। में सुरक्षा चाक चौबंद की जा चुकी है और यहाँ 2 दिन पहले तक काम कर रहे लोग इसी मंत्रालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्याय दो या फिर फांसी दो, यही सीजीएल रद्द वापस लेना होगा, इस तरह के बैनर और प्रदर्शन के साथ ये लोग साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए जिस तरह से इन लोगों की नौकरी के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस तरह से इन लोगों के साथ अन्याय किया गया, क्या कहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं सर कि हम लोग निर्दोष है सर, अगर कोई दोषी है तो आप उसको सजा दे सकते हैं, और आप हम लोग को निकालते हैं तो हम लोग का दोष बताइए सर, ठीक है? हम सजा के लिए तैयार है अगर हम कल पीट है तो। क्या कहेंगे बॉस? सरकार अपनी जो रद्द की है उसको वापस ले। आपको जो है इसमें जो भी पाया गया है उसको आप साइड कीजिए, बाकी बस जेन्युइन है, जो अच्छे तरह से मेहनत करके आए हैं, आप उसको फिर से उसको आप डिप्टी पे भेजिए, रीज्वाइनिंग करवाइए। अच्छा भाई, वहाँ भी आंदोलन छात्र लोग कर रहे थे, सरकार मजबूरी में ये काम की, अब आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार क्या करे? सरकार जो है भीड़ तंत्र के हिसाब से अपना डिसीजन ली है। वहाँ सिर्फ स्टूडेंट नहीं थे, सबसे ज्यादा वहाँ विपक्ष के नेता लोग थे, कोचिंग माफिया था वहाँ, और वो लोग के हिसाब से दबाव से सरकार ये निर्णय ली है और हम लोग निर्दोष क्या करें? अब हम लोग के साथ तो अन्याय हुआ है। सरकार से यही अनुरोध है, या तो न्याय दे या तो फांसी दे। तो न्याय या फांसी, इस तरह की मांगों के साथ जिस तरह से अब ये झारखंड मंत्रालय के सामने का ये माहौल है, ये माहौल बता रहा है कि अब ये आंदोलन या ये मामला जो है वो सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। सरकार को निर्णय लेना होगा, जल्द ही ये लोग हो सकता है कि न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मधुकर आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मधुकर, अब तो मुझे लगता है सरकार के लिए और दुविधा, क्योंकि एक तरफ जहां पहले प्रदर्शन कर रहे छात्रों की बात मानी, उसके बाद अब ये लोग जिनकी नौकरियां अब जा चुकी हैं और इनका गुस्सा देखने को मिल रहा है। देखिए, भारत एक्सप्रेस शुरुआती दौर से ही बता रहा है कि ये सरकार के लिए गले की फांस जैसा मामला हो गया है और अभी हम यहाँ प्रोजेक्ट भवन जो झारखंड मंत्रालय है, जहां से पूरा झारखंड सारी पॉलिसी तमाम चीजें यहीं से संचालित होती हैं, उस जगह पर देख सकते हैं आप कि लगातार ये लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले इन लोगों ने यहाँ पर गेट के सामने धरना दे दिया था, जिसके बाद मेन गेट को बंद कर दिया गया। हाथ में बाबा साहब की तस्वीर लिए हुए हैं। क्या कहेंगे भाई, किस पद पर थे आप, क्या कहेंगे? हम पद में थे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। वहां से हम लोग को फिलहाल एग्जाम रद्द करके हम लोग को वहां से हटा दिया गया है। और उसमें आप लोग 1 मिनट भाई, आपसे फिर बात करेंगे। ये फांसी लगाए या रस्सी गले में लगाए, क्या कहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे अपने इस हालात पर? सीधा सा बात है सर,
जिस दिन हम लोग कार्यालय में अपना काम कर रहे थे, हम लोग को कहीं से सूचना नहीं मिला था कि हम लोग के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। हम लोग मीडिया बाइट भी नहीं दे सकते थे क्योंकि हम लोग उस टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। लेकिन सरकार का इस तरह रातों रात एक फैसला आता है कि जैसे सीजीएल को रद्द ये रस्सी क्यों लगाए हुए हैं, क्या कहना? इसीलिए है कि हम लोग कहीं के नहीं रहे। अगर हम लोग आरोपी है सर, पूरा 2000 जो बच्चे हैं पूरे झारखंड तो मान लिए कि हम लोग सब आरोपी हैं। आप अभी कमेंट चेक मेरा ही कीजिएगा, सब लिखेगा 35 लाख 40 लाख। मेरे पिताजी पेट्रोल पंप में काम करते हैं। अगर उतना पैसा मेरे पास रहता हम बिजनेस करते सर, हम गवर्नमेंट। ये कई छात्रों का ये दर्द है कि कोई पेट्रोल पंप में किसी के पिताजी काम करते हैं, किसी के पिताजी हैं ही नहीं। इस तरह के लोग जो है वो तमाम लोग देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये एक विकलांग से अभी हमारी बात हुई, जो हम थोड़ी देर में अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल हम ये समझ सकते हैं क्योंकि इन लोगों की क्या मांगे हैं, लेकिन ये देखने वाले, क्योंकि धांधली की बात बार बार सामने आई और उसी का विरोध जो था वो पहले छात्र कर रहे थे। अब सरकार इस समस्या से कैसे निकलेगी, कैसे ये जो गले की फांस बन चुकी है इससे कैसे सरकार निकलती है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।